अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम स्टोरी टेलर की रीडिंग और ट्रांसलेशन कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज बी को सॉल्व। तो देखते हैं एक्सरसाइज बी में क्या है। वर्किंग विद वर्ड्स। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वर्ड्स इन द पोएम। नज़म में से अल्फाज तलाश कीजिए डेट राइम विद द फॉलोइंग, जो कि इन नीचे दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज हों। इनको उर्दू में हम काफ़िया कहते हैं, हम आवाज़ भी कहते हैं, और इसको सेम साउंड वाले राइमिंग वर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में। फर्स्ट वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का राइमिंग वर्ड है टोल्ड एंड ओल्ड। ये दोनों वर्ड पोएम में से हैं। सेकंड है टेबल्स। टेबल्स का पोएम में वर्ड है फेबल्स। सी पे है फायर्ड। फायर्ड का राइमिंग वर्ड है टायर्ड। और डी पे पील। पील का राइमिंग वर्ड है फील। FEEL फील, महसूस करना। नेक्स्ट देखते हैं ई पर है स्टेड। स्टेड का राइमिंग वर्ड पोएम में आप पढ़ चुके हैं प्लेड और प्रेड, दो वर्ड हैं। डिफीट। डिफीट का रिपीट। रेड। रेड का है फेड। यह हमने शुरू पैराग्राफ में हमने देखा था, जो वर्ड था वेल फेड, तो ये वहीं से ही लिया गया है। रेड का राइमिंग वर्ड फेड। मडल्ड। मडल्ड का कडल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, पुट द फॉलोइंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये नीचे जो वर्ड दिए गए हैं इनको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ए से स्टार्ट करना है, ABC, जिसको उर्दू में अलिफ़बाई तरतीब भी कहते हैं। तो यहाँ बच्चों मैंने इनके ऊपर नंबर तो लिखे हैं, लेकिन यहाँ नीचे मैंने ये वर्ड्स लिख दिए हैं, आप इनको इजीली देख सकते हो। यहाँ सबसे पहले है A और D वाला एडिसन। नेक्स्ट अरेन, ब्लेडम, बॉन्ड, चुगताई, डिकन्स। ये देखिए, ये फर्स्ट वाले 2 A से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद B और L से, ये BL वाला और BO वाला, ये दो वर्ड हैं। फिर उसके बाद चुगताई का है CABC, इसके बाद D वर्ड आता है डिकन्स, और D से है ड्राइडिन। फिर इसके बाद E नहीं है, इन सारे वर्ड्स में ऊपर E नहीं है, तो यहाँ इसके बाद F वाला लिखेंगे फारूकी, और इसके बाद G आता है गैबल। फिर G से ये है गार्डनर, और इसके बाद HIJ नहीं है, तो फिर K से है कीट्स। LMNOP से नहीं है, तो S से आ जाएगा शेक्सपियर, शैले, सिद्दीकी और वेबस्टर। ये वो वर्ड हैं बच्चों जिनके अंदर से कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, तो लेकिन इनमें से हमने ये सारे अल्फ़ाबेटिकल तरतीब से लिखे हैं। और साथ ये भी पूछा गया है कि आप ये बताएं कि ये सब कौन हैं, क्या आप गैस कर सकते हैं कि इनके प्रोफेशंस क्या हैं, ये पेशे के लिहाज से ये सारे कौन थे। तो ये सारे राइटर्स थे। ये जिसको लिखने वाला कहते हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये भी पढ़ते हैं द नेम्स अबव ऑल दी सर नेम्स। ये सारे सर नेम होते हैं। सर नेम होता है जो फैमिली का एक नेम होता है, उसको सर नेम कहते हैं। ये सारे नाम जो है ये सर नेम है। लुक अप दी वर्ड सर नेम। इन सारे वर्ड्स को, सर नेम को देखते हैं इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में कैन यू गेस द प्रोफेशन ऑफ द पीपल अबव। यहाँ ये कहा गया हुआ है कि ये जो सारे सर नेम हैं इनको हमने अल्फ़ाबेटिकली तो लिख लिया है, लेकिन क्या हम जब देखते हैं इनको कि इनका प्रोफेशन क्या है, तो क्या हम गैस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे राइटर थे, हमने इनके प्रोफेशंस को चेक किया। और सरनेम किसे कहते हैं ये पूछा गया है, इसका आंसर है सरनेम इज़ द फैमिली नेम ऑफ समवन। किसी एक की फैमिली का जो नाम होता है उसको सरनेम कहते हैं। जैसे हर एक शख्स के नाम के लास्ट में वही लगता है, तो उसको सरनेम कहते हैं। दे आर ऑल राइटर्स, ये तमाम राइटर्स हैं।
एक्सरसाइज सी देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज सी में क्या है? एक्सरसाइज सी में है लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस, ज़ुबानों के बारे में सीखना। एक्सक्लेमेशंस, यहाँ एक्सक्लेमेशंस का मतलब है हरूफे नदाइया, फजाइया या इस्तजाबिया, उर्दू में इन्हें ये कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हैरानगी वाले अल्फाज, या किसी को आवाज़ दे के, जैसे बड़ा इंसान कोई हैरत ज़दा होता है ये तो उसके मुंह से बेसाख्ता कोई वर्ड निकलता है, बेसाख्तगी वाले अल्फाज, इनको कहते हैं हरूफे नदाइया, फजाइया या इस्तजाबिया। और ये बेसाख्ता हरूफ भी इनको कहा जाता है, बेसाख्ता अल्फाज। तो जैसे है ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। जैसे ये बच्ची है तो वो अचानक से कहती है आउच, यानी माय हेड। वो दोनों चीज़ों को एकदम से बेसाख्ता उसके मुंह से निकलता है कि जैसे हम कह देते हैं उफ मेरा सर, या सर दर्द हो रहा है, या ओह, इस तरह के अल्फाज है। बहुत हैरानगी से अगर हम लिखते हैं किसी को देख कर के ओह, तो इसके साथ ये साइन आता है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। और इसी तरह है कि अगर हम किसी को दुख में देखते हैं तो उसका अफसोस करने के लिए हम लिख देंगे अलास, तो इसके साथ भी ये साइन आता है। और अगर खुशी में किसी को देखें तो वो सपोज़ जैसे बच्चे कह देते हैं हुर्रा, खुशी में आवाज़ निकालते हैं, उसके साथ भी यही है, ये एक्सक्लेमेशन साइन होता है। तो इसके बारे में है पूछा गया है कि ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है ये इस पोएम में कहाँ कहाँ दिया गया है। राइट देम इन योर नोटबुक, इसको हमने अपनी नोटबुक में लिखना है। और बच्चों साथ ये भी कहा गया है कि 3 ऐसे सेंटेंसेस हम लिखेंगे पोएम में से जो कि कहानी की, इस पोएम की बुनियाद पर हैं। यानी कि उन वर्ड्स को हम देखेंगे वो सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस है व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन। जैसे कि हम कहते हैं कि व्हाट दिस, या क्या ये क्या है, हैरानगी से। इस तरह ये पूछा गया कि व्हाट स्टोरीज़, कैसी कहानियाँ, ही टोल्ड द चिल्ड्रन, वो बच्चों को सुनाते थे। यानी उन्होंने कैसी कहानियाँ बच्चों को सुनाई हैं। ये हैरत से एक सेंटेंस कहा गया है, इसलिए इसके आगे ये साइन दिया गया। और फिर इसके बाद एक और है ये नीचे, व्हाट स्टोरीज़ ही टोल्ड देन, फिर उन्होंने कौन सी कहानियाँ सुनाई। ये भी इसी तरह ही है एक हैरान कुन। और फिर ये है व्हाट स्टोरीज़ ही टोल्ड द चिल्ड्रन, बार बार ये रिपीट किया गया, लेकिन हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, हम इसको एक टाइम इसको लिखेंगे और फिर वन टाइम व्हाट स्टोरीज़ ही टोल्ड देन ये। और थर्ड वाला हम लिखेंगे ये है इफ़ फर्स्ट दे वुड नॉट प्रेड, ये भी है। और इसके नीचे भी है व्हाट स्टोरीज़ ही टोल्ड देन। यानी यहाँ से हम कोई से भी 3 जो है एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस वो लिख सकते हैं जिनको पढ़कर हमें हैरत होती है कि ये क्यों एक्सक्लेमेशन हैं, यानी इनसे बहुत हैरान कुन। जैसे हम किसी को कह सकते हैं कि व्हाट अ प्रीटी, व्हाट अ चिल, यानी कितना खौफनाक है। हाउ हॉरिबल, कितना खौफनाक है। व्हाट अ डेंजरस, इस तरह के वर्ड जो हैं उनके आगे हम इस तरह एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे। ये देखें बच्चे, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आप खुशी में भी अचानक बेसाख्तगी में बोल देते हैं। जैसे हाउ प्रीटी, व्हाट अ लवली, ओ, और हुर्रा, और फिर किसी को ओ सैड, जिस तरह के ये वर्ड है ये भी हम अचानक ही बोल देते हैं। ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस है, आप इनको अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग कॉमा इन नो एंड येस। यानी नीचे जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हमने लिखने हैं और नो और येस से पहले हमने एक कॉमे का इस्तेमाल करना है। गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर लिखने हैं। ईच वन मस्ट स्टार्ट विद नो और येस, यानी हर एक जो सेंटेंस है वो ओनली नो से ही स्टार्ट होगा, येस से नहीं, ओनली नो से स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल है डू यू ईट रूटन एग्स, क्या तुमने गले हुए अंडे खा लिए। नो आई डोंट, नहीं मैंने नहीं।
यानी शॉर्ट आंसर है, लेकिन नो अगर है तो उसके आगे हमने कॉमा लगाना है। यहाँ मैंने इस तरतीब से इनके आंसर लिखे हैं नीचे। फर्स्ट में है कैन यू फ्लाई, नो आई कैन नॉट। सी में है डू यू लिव इन स्विट्ज़रलैंड, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं रहता। ई में है डिड यू ब्रेक योर आर्म्स, क्या तुमने अपने बाजू को तोड़ लिया, नो आई डिड नॉट, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। लास्ट में हैज़ ही गॉन येट, नो ही हैज़ नॉट येट। अब यहाँ से समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ कैन है तो यहाँ हमने इसके अंदर भी कैन ही लगाना है, या डू है तो डू वाले सेंटेंस में हमने डू नॉट लगा दिया, डिड है तो डिड वाले सेंटेंस में हमने डिड नॉट लगा दिया, और यहाँ हैज़ है तो हैज़ वाले सेंटेंस में हमने हैज़ नॉट लगा दिया। इसी तरह इस साइड वाली ये लिस्ट देखते हैं। विल शी मेक अ स्पीच, नो शी विल नॉट। यहाँ शी विल के साथ शी के साथ ही विल लगा के नॉट लग जाएगा। डज अ टाइगर क्लाइम ट्रीज, नो अ टाइगर डज नॉट। हैव यू बीन टू द नॉर्थ पोल, नो आई हैव नॉट। इज शी इज़ इन स्कूल, इज़ शी इन दिस स्कूल, नो शी इज़ नॉट। इस तरह मुख्तसर से इनके आंसर हैं। एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 2 है समटाइम्स व्हेन यू हेयर वन वर्ड। कभी कभार जब आप एक वर्ड सुनते हो यू इमीडिएटली थिंक ऑफ अनदर, और आप जल्दी से ही उसके बारे में एक दूसरा वर्ड भी सोच लेते हो। यानी अगर हम सोचते हैं डॉक्टर तो हमें माइंड में जल्दी से आ जाता है हॉस्पिटल या पेशेंट। इस तरह वही लिंक वर्ड्स, इस तरह इन वर्ड्स को लिंक वर्ड कहते हैं विद वर्ड दे रिमाइंड अस ऑफ। यहाँ हम देखेंगे कुछ लिंक वर्ड्स को, जैसे एक वर्ड को बोलें तो उसके साथ ही उसका लिंक वर्ड हमारे माइंड में आ जाता है। राइट डाउन द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉर एग्जांपल व्हेन वी सी डॉक्टर वो इमीडिएटली थिंक ऑफ पेशेंट। यानी एक वर्ड है तो उसके साथ ही दूसरा जो उसका लिंक वर्ड है वो फ़ौरन हमारे माइंड में आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, उनके लिंक वर्ड कौन से हैं। तो पहला वर्ड जो है एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है डॉक्टर, उसका लिंक वर्ड है पेशेंट, जो कि इमीडिएटली हमारे माइंड में आ जाता है। स्कूल है तो स्कूल का क्या होगा, स्टूडेंट्स या टीचर्स भी लिख सकते हो, स्कूल का यूनिफॉर्म भी आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट नियर उसके वर्ड है वो है स्टूडेंट्स। और एक्साइटिंग स्टोरी भी हो सकता है, एक्साइटिंग गेम भी हो सकता है। जो भी एक्साइटिंग किसी को चीज़ लगती है वो फ़ौरन उसके माइंड में आ जाएगा। और हॉस्पिटल का डॉक्टर। जीप जो है रोड पे चलती है तो इसका रोड फ़ौरन माइंड में आ जाएगा। स्लीप जब हम सोने लगते हैं तो बेड तो इमीडिएटली माइंड में आता ही है। और फिर इसका है इंजन का तो बच्चों आपको ट्रेन भी आ सकता है, इंजन का आपको डीजल भी आ सकता है, पेट्रोल भी आ सकता है, जो भी फ्यूल आ सकता है, कुछ भी आप इंजन के साथ जो भी लिंक वर्ड आपके माइंड में आएगा। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल साइट आ जाएगा, ब्यूटीफुल सीन आ जाएगा, ब्यूटीफुल बुक आ जाएगी, जो भी आपके माइंड में ब्यूटीफुल चीज़ है। हाउस है तो हाउस का रूम्स है, हाउस के अंदर लिंक जो है उनका रूम्स के साथ ही है। और फिर टाइगर है, टाइगर का जंगल आ जाएगा या टाइगर का रोर आ जाएगा, जैसे उसकी गुर्राहट होती है। और क्रूअल का किंग है, जो बादशाह है वो जालिम, जैसे हमेशा क्रूअल किंग होते हैं, या फिर रूलर भी आ जाएगा जो इसके हुक्मरान होते हैं वो। और मैंगोज़ ट्री, मैंगोज़ के साथ ज़ाहिर ट्री जो है वो इसके साथ इसके लिंक वर्ड हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज ई कंपोजिशन है। इफ़ यू वर द स्टोरी टेलर, अगर आप स्टोरी टेलर होते, कहानी सुनाने वाले, विच स्केरी स्टोरी वुड यू टेल, कौन सी एक डरावनी स्टोरी आप सुनाते। बात हो रही है स्टोरी टेलर की कि यहाँ जो स्टोरी टेलर है वो कैसा है। तो बच्चों आपके ख्याल में स्टोरी टेलर कैसा है। स्टोरी टेलर जो है
वो बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि उसने बच्चों की अटेंशन जो है वो अपनी तरफ पूरी रखी हुई थी। बच्चे बहुत गौर से सुन रहे थे। इसमें जो वर्ड्स हैं फुल एंड चिल, और वो बहुत उनकी ओपन आइज़, इस तरह के वर्ड जो हैं वो हमें बताते हैं कि उसने पूरी ग्रिप रखी हुई थी बच्चों पर, और उनकी अटेंशन जो थी वो स्टोरी टेलर के ऊपर थी। तो अगर आप स्टोरी टेलर होते तो आप किस किस्म की ड्रॉनी कहानी उनको सुना सकते? थिंक ऑफ अ स्पोकी स्टोरी ऑफ योर ओन। आप अपने माइंड में एक ड्रॉनी हॉरिबल स्टोरी जो है उसके बारे में सोचिए। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग मेक अ प्लान। उसको राइट करने से पहले, लिखने से पहले आपको एक प्लानिंग करनी होगी कि किस तरह की स्टोरी जो है वो बच्चों को सुनानी है। यूर स्टोरी नीड्स अ बिगनिंग। आपकी स्टोरी को एक शुरू के कुछ वर्ड्स चाहिए, और फिर मिडल में एक सब्जेक्ट चाहिए, एंड और उसका एक इख्तितामिया चाहिए जैसी स्टोरी ख़त्म होती है। चूज़ अ स्पोकी और स्केरी सेटिंग ऑफ योर स्टोरी। इनके इस तरह हमने बिगनिंग में देखना है कि स्टोरी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस। कहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है। हु आर द करेक्टर एंड व्हाट डू दे डू। और करेक्टर उसमें से कौन कौन से हैं, कितने किरदार उसके अंदर हैं स्टोरी के अंदर, और उन्होंने क्या किया। और इसके बाद मिडल में क्या आता है, व्हाट स्पोकी थिंग हैपन्स। और कौन सी चीज़ें हैं जो ड्रॉनी इसमें वाक़या हुई हैं। लास्ट में है द स्टोरी कैन एंड हैप्पीली और नॉट, यू डिसाइड। अब आप इसमें डिसाइड करेंगे कि क्या वो आपने उसमें डेंजरस ही रखा हुआ है, ख़तरनाक तरीके से वो ख़त्म होती है, या उसका हैप्पी एंड होता है। तो बच्चों, यहाँ मैंने आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लिखी है जो कि बहुत इजी वर्ड्स में मैंने लिखी है। तो वो देखते हैं। फर्स्ट में है कि अगर मैं आपको एक स्पोकी स्टोरी सुनाऊं तो वो कहाँ से टेक प्लेस ले रही है। वो एक पार्क में है। जैसे है कि वन डे आई वेंट टू दी पार्क। एक दिन मैं पार्क गया एंड केम बैक अर्ली एट होम। और जल्दी ही अपने घर वापस आ गया। आई कॉल्ड माई मदर। मैंने अपनी मदर को बुलाया। शी सेड येस। उन्होंने कहा येस, यानी जवाब दिया। आई अगेन कॉल्ड एंड शी अगेन सेड येस। मैंने दोबारा उन्हें आवाज़ दी और दोबारा उन्होंने मुझे येस कहा। फ्रॉम दी अपस्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर से ही। यानी वो एक बच्चा कहता है कि जब मैं पार्क से घर वापस जल्दी आ गया तो मैंने अपनी मदर को आवाज़ दी, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, येस कहा, और वो ऊपर वाली सीढ़ियों से आवाज़ आई। देन अगेन मैंने आवाज़ दी और अगेन उन्होंने येस कहा, लेकिन मेरे सामने नहीं आई। मीनवाइल, इसी दौरान, आई हर्ड अ नॉक फ्रॉम माई आउटडोर, यानी बाहर वाला जो है फ्रंट डोर जहाँ से एंटर होते हैं उस पर नॉक की आवाज़ आती है, दरवाज़ा नॉक होता है। जस्ट एज आई ओपनड द डोर। तो वो बच्चा कहता है कि जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा, मैं वहाँ गया, मैंने दरवाज़ा खोला। माई मदर कम्स होम। मेरी वालदा घर आती हैं। आई जम्प्ड बैक। मैं पीछे की तरफ मैंने छलांग लगाई। एंड लुक एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। और मैंने फिर सीढ़ियों के ऊपर की तरफ देखा। फ्रॉम वेयर आई हर्ड माई मॉम्स वॉइस, जहाँ से मुझे अपनी मदर की आवाज़ आई थी। तो ये एक ड्रॉनी कहानी है जिसमें बच्चा कह रहा है कि जैसे ही मैंने घर आकर अपनी मदर को 2 टाइम कॉल की, उन्होंने मुझे आंसर दिया, और उसी दौरान में बाहर वाले डोर पर नॉक हुआ और मैंने देखा। जब जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी मदर घर आती हैं, तो मैंने पीछे की तरफ जंप किया, छलांग लगाई एकदम से डर के, और फिर मैंने सीढ़ियों के ऊपर से देखा जहाँ से मुझे मेरी मदर की आवाज़ आई थी। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन वहाँ कुछ ना था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इट वॉज़, कि वो क्या था। बट इट वॉज़ वेरी स्ट्रेंज, लेकिन वो जो भी था वो बहुत हैरान कुन था। तो बच्चों, ये एक इजी वे में आपके लिए एक हॉरिबल स्टोरी लिखी गई है, और इस तरह ये हमारा स्टोरी टेलर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।